नमस्ते दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी जबरदस्त ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जो किसी जादू टोने से नहीं बल्कि प्योर मैथमेटिक्स और सॉलिड डिसिप्लिन से चलती है। जस्ट इमेजिन, हर रोज केवल एक चाय या एक समोसे का खर्च लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा वेल्थ कॉर्पस बन सकता है। तो चलिए आज समझते हैं इस 100 रुपी मिलियनेयर ब्लूप्रिंट को और देखते हैं कि कैसे कोई भी आम इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। आज के इस सफर का एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले माइंडसेट एंड कंपाउंडिंग मैजिक, दूसरा सेटिंग अप एन अकाउंट, तीसरा चूजिंग द राइट फंड, चौथा डिफाइनिंग एसआईपी डिसिप्लिन और आखिरी में एक रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी जो सच में काफी इंस्पायरिंग है। सिर्फ 100 रुपए। सच में सोचिए, आजकल के वक्त में ये नंबर कितना छोटा और इनसिग्निफिकेंट लगता है, राइट? ये लिटरली एक दिन के किसी रेगुलर से स्नैक या बेवरेज की कीमत है। हम नॉर्मली ऐसी छोटी सी अमाउंट को खर्च करते वक्त दो बार सोचते भी नहीं है और प्रैक्टिकली इसकी असली पावर को पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। पर अब इस मैजिक को देखिए, अगर हर महीने सिर्फ 1000 रुपए, वैसे 100 रुपए दिन का हिसाब लगाएं तो महीने के 3000 हुए, पर चलिए सिर्फ 1000 रुपए ही मान लेते हैं। अगर ये 1000 रुपए 30 साल तक 15% रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्ट किए जाएं, तो गेस कीजिए, ये प्रैक्टिकली 2.3 करोड़ रुपए से ज्यादा बन जाता है। और अगर यही अमाउंट 10,000 हो तो आंकड़ा सीधा 23 करोड़ तक पहुंच जाता है। ये कोई हवाई बातें नहीं, प्योर मैथ है जो प्रूफ करता है कि म्यूचुअल फंड्स एक एक्चुअल गेट रिच श्योर स्कीम है। तो आइए बढ़ते हैं पहले स्टेप की तरफ। नंबर 1, माइंडसेट एंड कंपाउंडिंग मैजिक, यानी इन मिलियंस के पीछे का असल मैथमेटिक्स। देखिए, ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट्स हम सभी के पास होते हैं, पर वहां सेविंग्स पर मुश्किल से 3% के आसपास रिटर्न मिलता है। सच बात यह है कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन इस 3% को आसानी से खा जाती है और पैसे की वैल्यू उल्टा गिरने लगती है। दूसरी तरफ अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो वहां नॉर्मली 12 से 15% तक रिटर्न्स आसानी से देखे जा सकते हैं। प्रैक्टिकली इसका मतलब यह है कि पैसा हर 5 साल में लगभग डबल हो जाता है। इन्फ्लेशन को बीट करने का इससे बेहतर तरीका नहीं है। ओके, अब इस मैथ को और ध्यान से समझते हैं। अगर 15% CAGR के हिसाब से कैलकुलेट करें तो हर महीने 100 रुपए की SIP से 1 करोड़ तक पहुंचने में 40 साल लगते हैं। थोड़ा लंबा लग रहा है, पर अगर थोड़ा सा पुश करके अमाउंट 500 कर दिया जाए तो वक्त सीधा घटकर 28 साल रह जाता है। और सिर्फ 1000 रुपए के साथ बूम, सिर्फ 22 साल। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? शुरुआती कैपिटल इतना मैटर नहीं करता जितना लंबा वक्त और एक अटूट कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। नंबर 2, सेटिंग अप एन अकाउंट। इन्वेस्टिंग शुरू करना एक्चुअली 2 मिनट का काम है। अगर कोई बिल्कुल बिगिनर है तो उसके लिए मैकेनिक्स बेहद आसान है। स्टेप 1 में कोई भी भरोसेमंद म्यूचुअल फंड ऐप जैसे ग्रो, ज़ीरोधा, कुबेरा या पेटीएम डाउनलोड किया जा सकता है। स्टेप 2 में अपना आधार और पैन कार्ड यूज करके डिजिटल KYC कंप्लीट हो जाता है। और स्टेप 3 जो कि सबसे क्रूशल है, अपना SIP अमाउंट चूज करके ऑटो डेबिट सेट कीजिए और भूल जाइए। इस ऑटोमेशन से पैसा हर महीने अपने आप इन्वेस्ट होता रहेगा, बिना किसी मेहनत के बैकग्राउंड में अपना काम करता रहेगा। अकाउंट बन गया, अब अगला लॉजिक आता है यहाँ। नंबर 3, चूजिंग द राइट फंड, यानी रिस्क और रिवॉर्ड को सही से मैच करना। देखिए, फंड्स चूज करना उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना लगता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जाए तो इंडेक्स फंड्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स बेहतर ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये सीधा देश की ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ पर बेट लगाते हैं। अगर थोड़ा अग्रेसिव खेलना है और हाई रिटर्न्स चाहिए तो मिड और स्मॉल कैप फंड्स देखे जा सकते हैं, जिनमें ऑफकोर्स रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। और अगर अप्रोच कंजर्वेटिव रखनी है तो हाइब्रिड फंड्स और ELSS ऑप्शंस हैं। ELSS में तो टैक्स सेविंग और डिसेंट रिटर्न्स का डबल फायदा मिल जाता है। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जो इस सब को चलाती है। नंबर 4, डिफाइनिंग SIP डिसिप्लिन, द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। असल में SIP डिसिप्लिन का मतलब मार्केट को टाइम करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी देना। इन्वेस्टमेंट्स को एक छोटे से बीज की तरह देखिए जो धीरे धीरे पेड़ बनता है। और सबसे बड़ा टेस्ट तब होता है जब मार्केट नीचे गिरता है। उस वक्त पैनिक करके भागने के बजाय लगातार इन्वेस्ट करते रहना है। हमेशा याद रखिए, मार्केट में वक्त बिताना मार्केट की टाइमिंग कैच करने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। नए इन्वेस्टर्स को कुछ फेटल गलतियों से हमेशा बचना चाहिए। सबसे बड़ी गलती होती है मार्केट क्रैश के दौरान डरकर SIPs को रोक देना। दूसरी प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के पीछे भागना। 1 साल रिटर्न नहीं आया तो स्कीम बदल दी। कुछ लोग तो SIPs को बढ़ते हुए बीच के बजाय सीधा एक खर्च मान लेते हैं।
सच तो यह है कि जैसे ही एसआईपी में ब्रेक लगता है, कंपाउंडिंग का मैजिक वहीं ठहर जाता है। और ये एक ऐसी गलती है जो वेल्थ बिल्डिंग को पूरी तरह रोक सकती है। नाउ इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी आती है जिसे द स्टेप अप सिप कहते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। जैसे जैसे हर साल आमदनी या सैलरी बढ़ती है, उसके साथ साथ एसआईपी अमाउंट को भी हर साल सिर्फ 10% से बढ़ा देना चाहिए। सुनने में 10% बहुत छोटा इजाफा लगता है ना, पर लॉन्ग टर्म में ये छोटा सा एनुअल बूस्ट अमीर बनने की पूरी जर्नी को ड्रास्टिकली स्पीड अप कर देता है। और अब वक्त है इस थ्योरी को प्रैक्टिकली देखते हुए कहानी का। नंबर 5, अ रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी, प्रूफ दैट इट एक्चुअली वर्क्स। ये सच्ची कहानी है रवि की, जो एक टी स्टॉल चलाते हैं। 2010 में उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर दिन सिर्फ 100 रुपये बचाकर म्यूचुअल फंड्स में अपनी एसआईपी शुरू करेंगे। उन्होंने मार्केट की परवाह नहीं की, बस अपना काम करते रहे। सिर्फ 15 सालों के इस अटूट डिसिप्लिन का नतीजा ये निकला कि उनका कॉर्पस 9 लाख रुपए क्रॉस कर गया। सोचिए, और इसी कंसिस्टेंट अप्रोच की वजह से आज रवि म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपने बेटे की हायर एजुकेशन को पूरी तरह से फंड करने वाले हैं। उन्होंने सही टाइम पर नहीं, बल्कि लंबे टाइम तक इन्वेस्ट किया। हमें अक्सर लगता है कि शेयर मार्केट्स या म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालने में बहुत बड़ा रिस्क है, राइट? पर सच्ची बताऊं तो इस पूरे विश्लेषण का बॉटम लाइन यही है कि अपने कैश को बस बैंक में चुपचाप पड़े रहने देना सबसे बड़ा रिस्क है। महंगाई उस आलसी पैसे की परचेजिंग पावर को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। इसलिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो असली रिस्क इन्वेस्ट करने में नहीं, बल्कि न इन्वेस्ट करने में है। तो इस सेशन को हम एक बहुत ही जरूरी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या वो 100 रुपए का बीज आज बोया जाएगा? देखिए, वक्त ही सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल इन्वेस्टर होता है, बस हमें उस वक्त को एक चांस देना होता है। तो विचार कीजिए, क्या आने वाले कल की आर्थिक आज़ादी के लिए आज वो पहला कदम उठाया जाएगा?